Good morning everyone. Welcome to online classes of Daffodil Schools. Myself Gaurav, and today we will study about the topic concept of government, chapter number 3, page number 222. Page number, open that page number 222 and the topic we will study about is concept of government. Yesterday we studied कि कल हमने जो कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, 2 या 3 टॉपिक्स हमने कल पढ़े थे. वी स्टडीड अबाउट 3 टॉपिक्स yesterday. द टॉपिक्स वेयर गवर्नमेंट मीनिंग एंड नीड. गवर्नमेंट जो मीनिंग और गवर्नमेंट का क्या मतलब है, उसकी मीनिंग क्या है, एक तो वो टॉपिक हमने पढ़ा था. दूसरा था गवर्नमेंट एंड इन फंक्शंस. दूसरा टॉपिक था वो क्या था, गवर्नमेंट और उसके जो फंक्शंस थे वो हमने पढ़ा था. एंड थर्ड टॉपिक वेयर एसेंशियल फंक्शंस. जो फंक्शन है, एसेंशियल फंक्शंस है गवर्नमेंट के, उसके बारे में हम पढ़ा था. ठीक है, तो उनके अंदर आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, तो आज का हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है एडिशनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के कुछ एडिशनल फंक्शंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ठीक है, रीड आउट कीजिए. पहला जो एडिशनल फंक्शंस का पहला पॉइंट है, मैनेजिंग द रिसोर्सेज of a country in a way that these are distributed fairly among people of all religions. Managing all of the resources. तो resources है अपने पास, resources किसे कहते हैं हम बताओ. नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं हम उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको. एक तो होता है नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, एयर. ठीक है, जो ये वाटर है, एयर है, खाना, ये क्या नेचुरल रिसोर्सेज है. विदाउट दिस वी कांट सर्वाइव इन द वर्ल्ड. ठीक है, जो पानी है, खाना है, हवा है, ये क्या नेचुरल रिसोर्सेज है. इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो इसे हमें सर्वाइव करने के लिए क्या करती है. अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास स्टॉक होगा 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, आगे भी आपको जीना पड़ेगा. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या है, उनको मैनेज करके अकॉर्डिंग उन्होंने मैनेज कर रखे हैं. ठीक है, मैनेज कर रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें सर्वाइव करना पड़ता है. जो पहले टॉपिक में यही रखा है, मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री इन अ वे दैट दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग द पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स. जो गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रखा है, जैसे आपने एक एग्जांपल दूंगा. आपने कभी देखा है दुकान, राशन की दुकान होती है जहां हमें गेहूं मिलते हैं 2 रुपये किलो, चीनी मिलती है, चीनी जैसा एक शुगर हमें मिलती है 20 से 22 रुपये किलो, कुछ ऐसे मिलते हैं. तो उनके पास ऐसा बहुत स्टॉक रखा है कि जो ऑल रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हैं, जो जितने भी रिलीजन्स हैं, उनके पास, सबके पास आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो और फेयरली, मतलब इक्वली वे में डिस्ट्रीब्यूट हो. तो ये मैनेज किसने कर रखा है, गवर्नमेंट ने कर रखा है. सेकेंड टॉपिक आप देखिए, ensuring welfare of the people by building roads, schools, hospitals, providing means of transport and communications. ensuring welfare of रोड कम्युनिकेशन, मतलब कि जो हमको रास्ता बना रखा है. देखो, आप पहले के क्या होता था कि आप पैदल चल के जाते थे. पहले, आज से कम 50 साल पहले आप अपने दादा, जो ग्रैंडफादर हैं, आपके पापा हैं, उनसे पूछिएगा पहले क्या होता था. इतने डेवलपमेंट नहीं था अपने कंट्री के अंदर, इतना डेवलपमेंट नहीं था. आपको कहीं जाना होता था, यू हैव टू गो बाय योर लेग्स, मतलब आपको पैदल चल के जाना पड़ता था. ठीक है, ऐसा नहीं था कि आपको बस मिलती थी. तो बस मिलने के लिए भी आपको 30-35 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था. पैदल चल के फिर आपको वहाँ से एक स्टैंड होता था, वहाँ से आपको बस रिसीव करनी पड़ती थी, फिर दूसरी जगह जाके फिर वहाँ से फिर दोबारा पैदल. दैट वाज द. तो अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने इतना डेवलपमेंट कर रखी कि आप गली के बाहर, आपके घर के बाहर निकलिए, गली के बाहर निकलिए, आपको हर कोने पे आपको ऑटो मिलेगा, बस वगैरह मिलेंगी. इवन कैब्स वगैरह आजकल चालू हो चुकी है कि यू कैन गो ऑनलाइन, कैब बुक करो एंड यू कैन गो एनीवेयर. तो ये क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ फंक्शंस बनाए, कुछ डेवलपमेंट किए हैं. ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाए. हॉस्पिटल्स किस लिए बनाए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस लिए, जिनका फाइनेंशियल कंडीशंस इनकी बेकार होती हैं, दे कांट खर्च नहीं कर सकते पैसे को. तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रखा है. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गो एंड गेट दैट चेकअप वेल. ठीक है, और साथ में क्या बना रखे हैं, स्कूल्स बना रखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बना रखे हैं. जो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई को लेके. बहुत सारे होते हैं जो नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में. तो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाई करवाते हैं. अब गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाई होती है. गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ पर भी. बहुत से स्कूलों में अच्छे टीचर्स होते हैं. तो गवर्नमेंट ने अच्छे टीचर्स, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर्स, मतलब सबको प्रोवाइड कर रखा है, इवन फॉर ऑल रिलीजन्स. ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली एक रिलीजन के लिए है.
ठीक है। थर्ड टॉपिक है अपना मेंटेनिंग फ्रेंडली एंड पीसफुली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। जो साथ के साथ में क्या कर रखा है, मेंटेनिंग फ्रेंडली एंड, तो मतलब कि जो और देश हैं उनके साथ में एक अच्छा बॉन्ड बना रखा है। किसी देश से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट लाइक यूएस, रशिया, आज हमारे साथ बहुत सारे, इंडिया के साथ में जो हमारा देश है, हमारी कंट्री है भारत, हिंदुस्तान, इसके साथ में बहुत सारे देश हैं, ठीक है। यूएस है, रशिया है, और भी बहुत सारे देश हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्यों सपोर्ट करते हैं? बिकॉज हमने एक फ्रेंडली बॉन्ड बनाया हुआ, बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया हुआ है, इसीलिए हमारे साथ वो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, एक पीसफुल वे में हम उनके साथ रहते हैं। सेकंड टॉपिक है आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट परफॉर्म इट्स फंक्शंस थ्रू थ्री मेन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ठीक है। तो तीन वे हैं जिनसे हम गवर्नमेंट के ऑर्गन है। लेजिस्लेचर इज द law making organ of the government. It makes law to maintain order, control, conduct, to fulfill general needs of citizens. जो क्या है लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर एक हमें वो है लॉ, जो लॉ एंड ऑर्डर्स बनाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ता है, जिससे कि सब इक्वली ट्रीट किए जाए, सबको सब कुछ मिले, पीसफुली वे में रह पाए। तो ये क्या है, सबको सिक्योरिटी मिले, किसी को कोई भी समस्या ना आए। तो ये एक लेजिस्लेचर ने क्या है, एक लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका, द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच दैट इंश्योर द लॉज आर ओबेड एंड इन्फोर्स। एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच टू इंश्योर लॉज। जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने क्या है कि वो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो हमें इन जो लॉ और ऑर्डर हैं उनके अकॉर्डिंग चलने के लिए हमें बोले कि इस लॉ पे ये ऑर्डर्स हैं, इनको हमें फॉलो करना होगा, किसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। आप ये लॉज एंड ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको ये समस्या आएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अपना, द जुडिशरी इज द ऑर्गन विच इंश्योर दैट द गवर्नमेंट फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट अनजस्ट रूल। द जुडिशरी फंक्शंस थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट। मतलब साथ ही साथ में क्या है, जुडिशरी किस लिए बनाई गई है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करें, रूल्स एंड रेगुलेशन जस्ट लाइक लॉ, जो ऑर्डर बने हुए हैं उनको फॉलो नहीं करे तो उनको क्या दे, एक पनिशमेंट मिला जाता है। जुडिशरी इसलिए कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको वहाँ क्या न्याय मिला है, इसीलिए एक जुडिशरी भी बनाई गई है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है गवर्नमेंट एंड इट्स लेवल्स इन इंडिया। गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं अपने देश के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इवन every country has a different form of government having a different structure depending on its size, structure and population. India is a vast country having 28 states and 8 union territories. Our country governance system works at 3 levels. हमारे इंडिया के अंदर क्या है, 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट है। और कितनी टेरिटरीज हैं? 8 टेरिटरीज हैं। और जो ये फॉर्मेशन होता है, अपने अलग अलग देशों में अलग अलग फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट को, जो आम जनता को चलाने के लिए, मतलब आम जनता को के ऊपर रूल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए अलग अलग वे होता है चलाने का। तो गवर्नमेंट एक अलग अलग, हमारे देश में अलग तरह की गवर्नमेंट है, जो दूसरा देश है, कोई भी एक दूसरी कंट्री लीजिए आप, वहाँ पे एक अलग वे है रूल करने का। तो सबका एक अलग अलग फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट विच वर्क फ्रॉम दिल्ली, इट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड फंक्शन एट द नेशनल लेवल। इट मेक्स लॉ एंड टेक डिसीजन फॉर एंटायर कंट्री। जो यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ पे होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। वो हाईएस्ट लेवल की गवर्नमेंट है, मतलब कि जो इंडिया की टॉप लेवल पे जो काम करती है, कंट्री के सारे डिसीजंस, ऑर्डर्स, लॉ बनाती है, वो कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में जो बैठी है सरकार, दिल्ली में शासन करती है। जस्ट लाइक जो मेन कैपिटल है हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली से क्या करेंगे वो लोग? शासन करेंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। और कोई भी डिसीजन लेना होगा कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कोई भी कंट्री डिसीजन लेना है, वो कहाँ से लेंगे? दिल्ली से लेंगे। बिकॉज अब प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग इन दिल्ली, होम मिनिस्टर इज सिटिंग इन दिल्ली, प्रेसिडेंट इज सिटिंग इन दिल्ली। तो जो मेन यूनियन है, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहाँ बैठती है? दिल्ली में बैठती है। पार्लियामेंट कहाँ पे है? दिल्ली में। तो मेन जो सेंटर है, कैपिटल है दिल्ली में। तो दैट्स द रीजन दे आर सिटिंग देयर एंड टेकिंग ऑल द डिसीजंस एंड मेकिंग लॉज फॉर द होल एंटायर कंट्री। सेकेंड पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट इज द नेक्स्ट लेवल गवर्नमेंट एंड दैट द फंक्शन इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। इट मेक्स द लॉ एंड एनफोर्सेस देम टू
विद इन द कंसर्न स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, नेक्स्ट लेवल, मतलब सेकंड लेवल की गवर्नमेंट होती है जो फंक्शन करती है हर एक स्टेट में। हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है। राजस्थान में अलग है, उत्तरांचल में अलग है, उत्तराखंड में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, जम्मू में अलग है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो हर एक तरीका होता है चलाने का। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, इन दैट स्टेट, उनके खुद के एक स्टेट में काम करती है। एंड दे आर ब्रेकिंग लॉज, उनके कुछ लॉज भी बनते हैं और उनको लॉज बनने के बाद में उनको बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ लॉज बनाए हुए हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। सॉरी। थर्ड पॉइंट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द थर्ड लेवल गवर्नेंस विच वर्क एट द लोकल लेवल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज थर्ड लेवल। लोकल सेल्फ लेवल गवर्नमेंट होती है वो क्या, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होती है। जस्ट लाइक वी कैन से इट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल जस्ट लाइक ये अपन बोलते हैं सरपंच, प्रधान, एंड जस्ट लाइक ये थर्ड लेवल की एक गवर्नमेंट होती है। वो अपने ग्रामीण क्षेत्र को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बनते हैं, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट पे लागू होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी हमें बोलती है उनको फॉलो करने के लिए। फिर उनको ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट आम जनता से आके कॉन्टेक्ट करी, तो क्या उन्होंने एक मेंबरशिप बना रखी है, कुछ मैनेजिंग टीम बना रखी है। कल मैंने बताया था आपको कि कुछ मैनेजिंग टीम बना रखी है, उनके अकॉर्डिंग वो जो भी लॉज हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करने होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो ये क्या है, जो थर्ड पॉइंट है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट वो थर्ड लेवल की एक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और मैं एक बात बताऊंगा आपको, कोई भी इन 3 टॉपिक्स में मैंने आप जो पढ़ाए हैं, कल जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उनमें आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम राइटिंग माय कांटेक्ट नंबर हियर, यू कैन टेक्स्ट मी और कॉल मी। मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 8769445558। आपको कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड, जो पहले पढ़ा है, कल पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड, या आज पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन कांटेक्ट मी। और बिफोर रीडिंग द टॉपिक, जैसे ही कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे पढ़ने से पहले आप क्या कीजिएगा, एक बार चैप्टर को कंप्लीट रीड आउट कीजिएगा, साथ के साथ में बुक को साथ में लेके बैठिएगा, बिकॉज विदाउट बुक यू कांट कंप्लीट द चैप्टर। आपको समझ नहीं आएगा बिना बुक के, तो प्लीज़ बुक को साथ लेके बैठिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।